सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसे आपको बताया हम एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ में हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप मुझे पूछें तो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अगर एंशिएंट इंडिया को टच करें, इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जहाँ से एक जो एग्जामिनर होगा वो कोई ना कोई क्वेश्चन उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, आपको पता है कि एक्चुअल में अगर हम उस टाइम फ्रेम की बात करें, मेनली 4 आपकी ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। 4 कौन कौन सी 4 सिविलाइजेशंस थी वो, ठीक है। एक आपकी सिविलाइजेशन आ जाती थी मेसोपोटामियन। कौन सी? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, इसमें पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सी सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे थी, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? चाइनीज सिविलाइजेशन। तीसरी कौन सी थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और चौथी कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये 4 मेन सिविलाइजेशन थी जो कंटेम्प्रेरी थी एक दूसरे की और मेनली उस टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट करती थी और जो मतलब जिसको मेन सिविलाइजेशन माना जाता है, ठीक है। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो याद रखना है कौन सी नदी के किनारे थी? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। किसके थी? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। चाइनीज सिविलाइजेशन अगेन किस नदी के किनारे है? हवांग हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजिप्शियन जैसे आपको पता है कौन सी? नाइल नदी के किनारे। और इंडस वैली आपको सबको जैसे पता है इंडस नदी के किनारे, जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं। अब देखो, ये जो टॉपिक है, ठीक है ना, अब मतलब जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमने इसमें पढ़नी है सिर्फ कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई अब हम आ जाते हैं अपनी पे किसके ऊपर? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसकी बात करें, क्या टाइम फ्रेम रहा है इसका? इसका टाइम फ्रेम है 2700 BC से लेके आपका 1700 BC। डिफरेंट जगह डिफरेंट है, पर मोस्टली जो एक्सेप्टेबल है वो आपका ये है, ठीक है। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि भाई इसी सिविलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा? हड़प्पन जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये नाम इसको किसने दिया था? जॉन मार्शल। किसने दिया था? जॉन मार्शल। अगेन एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली वो क्या है कि इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। और ये नाम जो था, मतलब ये क्यों कहा जाता है इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो जो आपकी इंडस नदी है और साथ में जो सरस्वती नदी है, ठीक है, जो कि मतलब एट प्रेजेंट आप उसको माइथोलॉजिकल लेवल बोलते हो, पर कई हमें प्रूव मिले कि वो एग्जिस्ट करती थी। इन नदियों के किनारे जो भी सेटलमेंट आके बसी, वो सारी जो हैं किसका पार्ट बन गई? आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वो सब किसका पार्ट बन गई? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो क्योंकि अब ये इंडस नदी और सरस्वती नदी दोनों के किनारे आके बसी, यही कारण था इसको कई जगहों पे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और सवाल आता है कि भाई इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसको इंडिक सिविलाइजेशन सबसे पहले किसने कहा था? तो याद रखना, सबसे पहले इसको इंडिक सिविलाइजेशन किसने कहा था? ये वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये दिया गया है AJ
टोनबी, किसने? AJ टोनबी ने ये वर्ड यूज़ आपका सबसे पहले किया है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका, वो एक और क्वेश्चन आता है, वो मतलब चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा पहली ऐसी साइट थी, हड़प्पा क्या थी? पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, ठीक है। हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। और याद रखना इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। और कब किया गया था? 1921। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो कुछ एक इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, मुझे लगता है उनका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, उसको हम टेबल से समझेंगे, ठीक है। फेमस साइट्स और उनको किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या आ गया? हड़प्पा, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे मिली? याद रखना रावी नदी के, ठीक है। अच्छा कहाँ पे ये जगह? पंजाब। एट प्रेजेंट कहाँ पे है? पंजाब वाले पाकिस्तान में, ठीक है। और जैसे बता दिया इसको किसने डिस्कवर किया है? आपका दयाराम किसने किया है? दयाराम साहनी ने, ठीक है। दूसरे नंबर में इंपॉर्टेंट साइट आ जाती है कौन सी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की बात करें कौन सी नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ पे? सिंध में। एट प्रेजेंट कहाँ? पाकिस्तान में। किसने किया है इसको डिस्कवर? याद रखना यह आता है RD बनर्जी। इन्होंने RD बनर्जी कब किया था? 1922 या 1921, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी जो इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है, वो आ जाती है लोथल। कहाँ? अगेन इंडस नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंध, पाक में। और इसको किसने डिस्कवर किया था? मैके और NG मजूमदार और MG मजूमदार, ठीक है। देखो एक मैं आपको भी बताऊंगा, मैंने एक पूरी डिटेल में बनाई है, ये मैं वो बता रहा हूँ जिनके आपको जो फाउंडर्स हैं उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा आई एम वेरी सॉरी, एक गलती होगी मेरे से, उसको हम वापस ठीक करेंगे। हाँ मैंने बताया लोथल। लोथल जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? भुगावा। कौन सी? भुगावा। और ये कहाँ पे है? गुजरात। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, गुजरात। और इसको किसने किया हुआ है? SR राव, अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज कालीबंगन। ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको इंडस वैली से मतलब ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको सेटलमेंट्स मिली हैं, तो इनके ऊपर सवाल कई बार आ जाते हैं, ठीक है। कौन सी जगह? घग्गर। और कहाँ पे घग्गर? राजस्थान में, ठीक है।
इसमें कई नाम है, बट जो मेन नाम है वो ध्यान में रखने वाला है बीवी लाल। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक, वो आपको ध्यान में रखना है, धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। कहाँ पे? लूनी नदी के किनारे। किधर? गुजरात। और किसने की है? जेपी जोशी। किसने? जेपी जोशी। ठीक है, देखो ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, वो मैंने किस तरीके से बताई हैं, जिनके आपको जो मतलब जिन्होंने डिस्कवर की है उनका नाम आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अभी हम और आगे पढ़ेंगे जिसमें हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान में रखना, जो लार्जेस्ट साइट अगर पूछे, लार्जेस्ट साइट, ठीक है, किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो याद रखना लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी है? मोहनजोदारो। कौन सी है? मोहनजोदारो। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या कि बताओ लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, अगर आपको इंडिया में पूछें, ये ध्यान में रखना, क्या अगर इंडिया में पूछें तो वो कौन सी है? राखी गढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी साइट है वो? राखी गढ़ी। अगर नॉर्मली पूछें लार्जेस्ट साइट तो मोहनजोदारो, अगर स्पेसिफिकली इंडिया के हिसाब से पूछें तो आंसर क्या आएगा? राखी गढ़ी। ठीक है, अब देखो ये देखो साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पर पहले हम क्या कर देंगे, इनकी टाउन प्लानिंग वगैरह ये सब सिस्टम को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाता है नंबर 1, हम पढ़ेंगे इसकी टाउन प्लानिंग। क्या? टाउन प्लानिंग कैसी होती थी इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ पेपर के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो याद रखना जो टाउन प्लानिंग थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। क्या था यहाँ पे? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर था। क्या था? ग्रिड, हाँ, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर था। जैसे गांधीनगर वाला एरिया नहीं हमारा, ग्रीन बेल्ट वाला, मतलब बस वैसे ही, मतलब इस तरह से आपके यहाँ पे घर होगा, 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 हर घर से गलियाँ गुजर रही हैं। ठीक है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर था। अब जो ये स्ट्रक्चर था ये 2 में डिवाइडेड था, किस किस में? सिटाडेल और लोअर पार्ट। किसमें? सिटाडेल में और लोअर पार्ट में। अब जो सिटाडेल था ये कौन सा आपका एरिया जाता था? जो अपर पार्ट होता था। कौन सा? अपर पार्ट। और यहाँ पे क्या माना जाता था कि सिटाडेल में कौन रहता है? आपके इम्पॉर्टेंट जो भी लोग हैं, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट आपकी क्या है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी आपको कहाँ पे देखने को मिलती थी? ये आपको सारी सिटाडेल में देखने को मिलती थी। ठीक है, लोअर पार्ट में नॉर्मल बंदे रहते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आता है, एक इसमें यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम, इमेजिन करो उस टाइम फ्रेम में आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब वहाँ पे ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई एक चीज़ और वहाँ पे बड़ी फेमस जो मिली थी वो थी द ग्रेट बाथ। क्या? द ग्रेट बाथ। अब देखो द ग्रेट बाथ की बात करें, ये कहाँ पे आपको मिला था? ये आपको मिला था मोहनजोदारो में। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। ठीक है, अब ये किसके लिए यूज़ होता था? रिलीजियस बाथिंग के लिए। मतलब किसी को लगता था कि भाई उसने को पाप वगैरह कर दिए हैं, कुछ कर दिया है, तो उस टाइम फ्रेम में रिलीजियस बाथिंग के लिए आपको मोहनजोदारो में क्या दिखना है? ग्रेट बाथ। आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है जहाँ पे लोग जाके आपका स्नान करते थे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको मिलती देखने को हर जगह, वो मिलती है द ग्रीनरीज। ग्रीनरीज क्या हो गया भाई? ग्रीनरीज सिंपल सी चीज़ है, हड़प्पा में आपको देखने को मिली मोस्टली। कहाँ पे?
हड़प्पा में। तो ग्रेनरीज क्या हुई, जहाँ पे ये अपना धान धून जो होती है ना इकट्ठी करके रखते थे, उसको हम क्या बोलते थे, ग्रेनरीज। मोस्टली ये सिटाडेल वाले एरिया में ही आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इनके घर होते थे, ठीक है, जो ब्रिक्स थी, याद रखना मोस्टली कौन सी ब्रिक यूज़ करते थे ये, बर्न्ट ब्रिक्स। क्या यूज़ होती थी, बर्न्ट ब्रिक्स जो होती थी आपकी वो यूज़ होती थी। अच्छा, यहाँ तक ये भी ध्यान रखना, लैम्प पोस्ट आपको गलियों में देखने को मिलते थे उस टाइम फ्रेम में। तो देखो कितना ज़्यादा एडवांस था, मतलब कितने अपने आप में कितनी ज़्यादा एडवांस थी जो ये सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना। अंडरग्राउंड ड्रेनेज आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज की अगर हम बात करें, ये मोस्टली हमें कहाँ में देखने को मिली है, धोलावीरा में। कहाँ पे, धोलावीरा में आपको ये देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये सिटाडेल जो था, ये फोर्टिफाइड सिटाडेल आपको मेनली कहाँ पे देखने को मिला यार ना, ये मिला है चन्हुदारो में। कहाँ पे, चन्हुदारो में आपको ये देखने को मतलब एक्सेप्ट चन्हुदारो आपको हर जगह देखने को मिला है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया, मैं फिर लिख के दे रहा हूँ इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या मैंने बोला कि सिटाडेल जो था ये हर जगह आपको देखने को मिला, एक्सेप्ट कहाँ पे, चन्हुदारो। एक जगह थी चन्हुदारो, इसको छोड़ के हर जगह आपको सिटाडेल देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस फैक्ट, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगेन हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं किसकी, एग्रीकल्चर की, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, उस टाइम फ्रेम में बैकबोन थी एग्रीकल्चर, उस टाइम के फ्रेम की इकॉनमी की। आपको वुडन प्लो मिलती है, ठीक है, वुडन प्लो वगैरह आपको मिलती है, कहाँ मिलती है, आपको मिलती है कालीबंगन में। कालीबंगन में आपको वुडन प्लो मिलती है। अच्छा, अगेन आपको जो उस टाइम फ्रेम में फेमस क्रॉप्स थी या जो स्टेपल क्रॉप्स थी यार ना, वो कौन सी थी, मेनली आपकी वीट एंड बार्ले, ये आपकी मेन क्रॉप्स होती थी, ठीक है। थोड़ा बहुत राइस के एविडेंस भी मिलते हैं आपको लोथल वगैरह में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें अगर हम उस टाइम फ्रेम में, दे यूज़ टू प्रोड्यूस कॉटन, और कॉटन को ये क्या बोलते थे, ठीक है, ग्रीक इसको बोलते थे सिंडन। क्या बोलते थे, सिंडन। तो आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे कॉटन वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना, शुगर केन वगैरह का उसको उनको आइडिया नहीं था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डोमेस्टिकेशन। अच्छा, अब दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स वगैरह को ये डोमेस्टिकेट भी करते थे। एनिमल रेयरिंग वहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस थी, एनिमल रेयरिंग, ठीक है। अच्छा, दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, हमें कैसे पता चलता है, जैसे हमें कैमल की क्या मिलती है, अवशेष हमें देखने को मिले हैं कहाँ पे, काली बंगन में। अगेन हमें हॉर्स के अवशेष देखने को मिले हैं कहाँ पे, सुरकोटदा में हमें हॉर्स के अवशेष देखने को मिले, ठीक है। आपको ये देखने को मिला है क्या कि भाई डिफरेंट जगह डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज़ तक आपको देखने को मिली है, ठीक है ना। अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें तो आपको डिफरेंट फैक्ट्रीज़ भी देखने को मिली है एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो ट्रेड होता था वो किस में होता था, बार्टर सिस्टम में। किस में होता था, बार्टर सिस्टम में आपको वहाँ पर ट्रेड देखने को मिलता था। तो भाई वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे गाइमाबाद में आपको फैक्ट्री मिलती है, लोथल में आपको फैक्ट्री मिलती है, बालाकोट में आपको फैक्ट्री मिलती है, चन्हुदारो में आपको फैक्ट्री मिलती है, ठीक है ना। अब किस किस की फैक्ट्री मिलती है, अब आपको दामियाबाद में ब्रॉन्ज इंडस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। लोथन में आपको स्टोन टूल और
मेटालिक फिनिश्ड गुड्स देखने को मिलते हैं। बालाकोट की बात करें, वहाँ पे आपको पर्ल की इंडस्ट्री, बैंगल इंडस्ट्री, ये सब आपको देखने को मिलती हैं। चन्हुदारों में भी आपको बीड्स और बैंगल की इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि भाई क्या वहाँ पर जो ट्रेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें। देखो आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि स्टोन टूल्स, ब्रॉन्ज टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड ब्रॉन्ज टूल आपको देखने को मिलते हैं। पॉटरी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पॉटरी की अगर हम बात करें तो आपकी मोस्टली वहाँ पे कौन सी देखने को मिलती थी, प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी। पेंटेड कौन सी, R&B, रेड एंड ब्लैक। ठीक है ना, प्लेन में आपका सिर्फ रेड होता था। ठीक है, अच्छा टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा फिगर्स आपको देखने को मिली हैं, जो किसकी बनी होती हैं, मतलब टेराकोटा फिगर्स क्या थी, देखा जाए सिंपल गुड्डे गुड्डियाँ थे। ठीक है, जिनसे ये खेलते थे। ठीक है ना, तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को काफ़ी ज़्यादा मिला है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखना, आपको अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस की साइट बताओ अफ़गानिस्तान में। ठीक है, क्या वो क्वेश्चन आएगा, अफ़गानिस्तान में बताओ भाई साइट। तो याद रखना अफ़गानिस्तान में एक बड़ी फेमस साइट थी, और वो मैं आपको दूसरे नोट से कहूँगा, वहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, दैट वाज शाटूगाई। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, शाटूगाई। ठीक है, अच्छा तो आगे आ जाते हैं अब हम। नंबर 6 आ गया क्या, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें अगर हम, तो भाई इस टाइम फ्रेम की बात करें तो जो चीफ फीमेल जो आपकी डेथी थी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे यहाँ पे, मदर, क्या बोलते थे, हाँ मदर गॉडेस, क्या मदर गॉडेस। ठीक है, जो चीफ मेल देती था उसको हम बोलते थे पशुपति महादेव, पशुपति महादेव। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो पशुपति महादेव थे ये एक योगिक पोस्चर में आपके बैठे होते थे, और जो ये यौगिक पोस्चर होता था, याद रखना इनके 2 सींग होते थे, यौगिक पोस्चर होता था। ठीक है, और आगे पीछे कुछ एनिमल्स होते थे। ठीक है ना, तो कौन कौन से एनिमल होते थे, आपका एलिफेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन टाइगर, देन राइनो, देन बुफलो एंड 2 डियर, 2 डियर। ठीक है, क्या क्या, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और 2 डियर आपको इनके आगे पीछे बैठने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, अब अगर हम इनकी स्क्रिप्ट की बात करें तो याद रखना इनकी जो स्क्रिप्ट थी, इट वाज पिक्टोग्राफिक, क्या थी, पिक्टोग्राफिक थे। ठीक है, मोस्टली ये क्या यूज़ करते थे, सिंबल्स यूज़ करते थे। उन सिंबल, अब और ये लिखते कैसे थे, राइट टू लेफ़्ट एंड देन लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को बोलते थे बोस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट। क्या बोलते थे, बोस्ट्रोफिडन
स्क्रिप्ट, बोस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट। मैंने क्या बताया, पिक्टोग्राफिक थी और बोस्ट्रोफिडन स्क्रिप्ट इसको कहा जाता था। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये पढ़ा ना, अब इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, सबसे इम्पोर्टेंट है साइट्स। ठीक है, आपने देखना है किस साइट में की इम्पोर्टेंस क्या है। अब उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स अब हम उन नोट्स पे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया ज्योग्राफिकल स्टैंड कहाँ से कहाँ तक है भाई, छोटू गई यहाँ पे, सुकुट दा जंडो, आलमगीरपुर और दामियाबाद। लोवेस्ट में कहाँ पे है, अगर हम देखेंगे दामियाबाद। हाईएस्ट जो है ऊपर अफ़गानिस्तान वाली साइड चले जाओगे तो कौन सी है, छोटूगई। ठीक है, इधर आ जाओगे तो सुखोटा जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन है, और आपके ईस्ट में चले जाओगे तो आलमगीरपुर इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था। अब ये मैंने एक बनाया हुआ, ये मैं भी आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ध्यान रखना। जैसे कि क्या है, जैसे कि हड़प्पन साइट है, ठीक है, वही रावी के आसपास है, और फर्स्ट पहली साइट डिस्कवर यहाँ पे क्या ग्रेनरीज आपको देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद अच्छा मदर गॉडेस वगैरह के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, फिगरीन आपको देखने को मिल रहे हैं। मोहनजोदारो, इंडस, यहाँ पे भी ग्रेनरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बेडेड मैन का स्टैचू, डांसिंग गर्ल का स्टैचू, वेरी इंपॉर्टेंट, डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू है, डांसिंग गर्ल का, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिटाडेल वगैरह तो आपको देखने को मिला है। अगेन चुन्हुदारो में आपको पता है बीड मेकिंग फैक्ट्री आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना, मेन चीज़ें देखनी है इसके अंदर। ठीक है ना, लोथल है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना डॉकयार्ड, क्या था, डॉकयार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, लोथल में। ठीक है, देन ढोलावीरा यार ना लूनी नदी के किनारे है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स आपको देखने को मिली थी इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ढोलावीरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, ये और भी साइट्स हैं, जैसे मैंने बताया कालीबंगल, यहाँ पे आपकी वुडन प्लॉ वगैरह मिली है, ब्रॉन्ज स्टैचू मिला, बनवाली में क्या क्या मिला, रोपड़ है, वहाँ पे फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कोई पहली साइट थी तो वो रोपड़ थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉग बरियल मिला था ह्यूमन के साथ। ठीक है ना, राखी गई लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, आदि तो मैंने बता दी हैं बातें आपको। ठीक है, मेन ध्यान रखना हरियाणा में है ये। देन रंगपुर में आपका रिमेन्स मिले हैं हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा के भी। ठीक है ना, देन बाकी सुरकोटदा चलो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो सबसे मैंने बताया आपको सबसे वेस्ट वाली साइट है। ठीक है, देन अगेन ये बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं, सिटाडेल लोअर पार्ट वगैरह दूसरी साइड पे बता दिया आपको मैंने दूसरी जगह पे। ठीक है, अगेन रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, सेकुलर थे। ठीक है ना, टेम्पल वगैरह नहीं देखने को मिलते यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया 3 हेड्स और 3 हॉर्न्स थे, है ना, 3 हेड्स 3 हॉर्न्स थे। ठीक है, पशुपति नाम महादेव, प्रोटो शिवा बोलते थे इनको। ठीक है, तो उस टाइम पे योनि की वर्शिप की जाती थी। अच्छा, लिंगम की वर्शिप की जाती थी, एनिमल वर्शिप होती थी। ठीक है, जूलेट्री बोलते हैं इसको, फायर ऑल्टर को यूज़ किया जाता था, ट्री की वर्शिप होती थी। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद सोसाइटी किस तरह की थी, वेट्स वगैरह किस तरह से यूज़ करते, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं किसमें, जो मैंने आपका यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ये भी हमारा अगेन हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी इन आपके जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा वैदिक एज के ऊपर।